सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज, कराची के निजी हॉस्पिटल मुंतकिल। सराय के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी को बुखार और इन्फेक्शन की वजह से हॉस्पिटल में दाखिल किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के मेडिकल टेस्ट किए गए हैं। डॉक्टर आसिम हुसैन की ज़ेर निगरानी मेडिकल टीम सदर पाकिस्तान का इलाज कर रही है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का सदर मुमलिकत के मुआलिज डॉक्टर आसिम को फ़ोन सदर आसिफ अली जरदारी की खैरियत मालूम की और नए ख्वाहिशात का इजहार किया। सलमान अकरम राजा को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त ना मिली। आजम खान सवाती, नादिया खटक, ताबिश फारूक, मुबशर रवान और अंसर कयानी को इजाज़त मिली। PTI रहनुमाओं की बानी से मुलाकात 20 से 25 मिनट तक जारी रही। सलमान अकरम राजा, शोएब शाहीन और नियाज़ुल्लाह नियाज़ी को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। सलमान अकरम राजा का कहना है, ये कैसे हो सकता है, मैंने नाम दिए और मुझे ही इजाज़त नहीं मिली। हमारी लिस्ट के मुताबिक सिर्फ आजम सवाती को मुलाकात के लिए भिजवाया गया, बाकी नाम हमारी लिस्ट के मुताबिक नहीं है। नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने कहा, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के लार्जर बेंच के मुताबिक मुलाकात नहीं कराई गई। हम तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। PTI के 5 ग्रुप हैं। हर ग्रुप की रोज़ाना मुलाकात नहीं हो सकती। जेल में मुलाकात कराने का एक तरीका कार है। ये नहीं हो सकता जो भी आएगा वो मिलेगा। जो सहूलियात आम कैदियों को हैं वही बानी को दी जाएँ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुन्नी की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, सूबाई हुकूमत अमन कायम करने में नाकाम हो चुकी है। केनाल्स का मामला खुश असलूबी से हल करना चाहिए। नून लीग अगर मीडिया के जरिए मसाइल हल करेगी तो फिर मसले हल नहीं होंगे। मुतालिका फोरम CCI है, चीफ एग्जीक्यूटिव फेडरेशन की जिम्मेदारी बनती है इस मसले को हल करें। अगर अवाम को मसला होगा तो सिंध हुकूमत, वज़ीर आला और अवामी नुमाइंदे खड़े होंगे। हुकूमत पीपल्स पार्टी के जोर पर खड़ी है। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी की टैंकर की टक्कर से जमभग मियाँ बीवी के लवाहिकीन से ताज़ियत। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, दुखी दिल के साथ ताज़ियत के लिए आया हूँ। इस घर का गम बड़ा है, हमारे पास अल्फाज नहीं। हमने ईद सादगी से मनाने का ऐलान किया। टैंकर हादसा पर तशवीश है। कराची लावारिस शहर नहीं। ईद के दिन IG सिंध, IG और पुलिस से बात की है। हुकूमत से दरख्वास्त है कि वरसा को 2-2 करोड़ रुपए दिए जाएँ। यह गरीब की बेटी का वाक़या है, भूलने नहीं दूंगा। वफाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के अहल खाना से मुलाकात। कैप्टन मोहम्मद अली की अजीम कुर्बानी को खराज अक़ीदत पेश किया। कैप्टन मोहम्मद अली की वालिदा बेटे को याद करते आबदीदा हो गईं। मोहसिन नकवी ने शहीद की वालिदा को दिलासा दिया और दिलजोई की। वफाक़ी वज़ीर दाखिला ने कैप्टन मोहम्मद अली की बहादुरी को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कौम के हीरो हैं, इनके ख़ानदान का हर तरह ख्याल रखा जाएगा। अफगान महाजरीन की रजा कराना वापसी की डेडलाइन ख़त्म। आज से वापस भेजने का अमल शुरू। अफगान महाजरीन को रजा कराना वापसी के लिए 31 मार्च की डेडलाइन दी गई थी। 2013 से अब तक 65 लाख अफगान महाजरीन को तुर्कम बॉर्डर के रास्ते अफगानिस्तान वापस भेजा जा चुका। इस्लामाबाद और कराची के आज़मीन हज के लिए खुशखबरी। इस्लामाबाद और कराची से जाने वाले आज़मीन इस साल भी रोड टू मक्का मनसूबे से इस्तेफादा हासिल करेंगे। वज़ारत मज़हबी अमूर का DG सिविल एविएशन अथॉरिटी को मरासला। इस्लामाबाद और जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंतजामात करने की हिदायत। वज़ारत मज़हबी अमूर के मुताबिक आज़मीन को रोड टू मक्का मनसूबे के तहत सहूलतें मुयसर होंगी। इस्लामाबाद और कराची एयरपोर्ट पर सऊदी इमिग्रेशन का अमला आज़मीन की इमिग्रेशन का अमल मुकम्मल करेगा। जद्दा और मदीना एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन की ज़रूरत नहीं होगी। म्यांमार और थाईलैंड में खौफनाक ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 2700 से तजावुज़ कर गई। 4000 से ज़्यादा ज़ख्मी। हुकूमत का एक हफ्ता कौमी शोक का ऐलान। हुकाम का हलाकतों में इजाफे का खदशा। 400 से ज़्यादा अफराद ताहाल लापता। मलबे तले फंसे अफराद को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। शदीद गर्मी के बायस मलबे तले दबे अफराद की तलाश में मुश्किलात। लाशों की शिनाख्त में भी मसाइल का सामना। मुतअद्दिद पुल गिरने और सड़कें तबाह होने से मुतासरा इलाकों तक इमदाद पहुँचाने में मुश्किलात। अमरीकी माहिर अर्जियात के मुताबिक 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले ने 334 एटम बमों के बराबर तवानाई खारिज की, जिससे आफ्टर शॉक्स महीनों तक जारी रह सकते हैं।
पाकिस्तान की जानिब से म्यांमार के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदाद 35 टन इमदादी सामान की पहली खेप रवाना। इमदादी सामान में 565 खैमे, 210 तरपालें और 2000 कंबल शामिल, 1 टन तैयार खाना और अद्वियात भी इमदादी सामान का हिस्सा। मजीद 35 टन पर मुश्तमिल दूसरी खेप जल्द रवाना की जाएगी। म्यांमार के सफ़ीर इमदादी सामान भिजवाने पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार। अमरीकी फोर्सेस के यमन पर फ़ज़ाई हमले, 60 अफराद शहीद। अमरीकी फोर्सेस ने यमनी दारुल हुकूमत सना और शुमाली शहर सादा पर बमबारी की। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि हमलों में हौसियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने अपने एक बयान में कहा कि हमले हौसियों और ईरान के लिए पैगाम है। जहाज़ों पर हमले ना रुके तो बमबारी जारी रहेगी। अभी तो शुरुआत है। हौसियों और उनके हामी ईरान को असली सज़ा देना बाकी है। जोहरी हथियारों के हसूल की जानिब नहीं बढ़ रहे। हमला हुआ तो जोहरी हथियार हासिल करना मजबूरी होगी। कोई गलती हमें इंतहाई इक़दाम पर मजबूर कर सकती है। हर सूरत अपना दिफा यकीनी बनाना है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर की ईरानी मीडिया से गुफ्तगू। पाज़रान इनकलाब गार्ड्स के कमांडर अमीर अली हाजीज़ादा की अमरीका को वार्निंग। कहा, अमरीका को शीशे के घर में रहकर दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। ईरानी पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द करार दिया जा चुका। ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम का फैलाव रोकना होगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस ने हमास को गाजा की सूरत हाल का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, जब तक हम हैं दुनिया की हिफाजत के लिए काम करेंगे। ट्रंप इंतजामिया तमाम फैसले अवाम की उमंगों के मुताबिक कर रही है। अमरीका आने वालों को अमरीकी कवानीन का एहतराम करना होगा। अमरीकी सदर कल टैरिफ का ऐलान करेंगे। रोज़ गार्डन में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। काबीना के अरकान भी शरीक होंगे। तर्जमान वाइट हाउस कैरन लेविट का कहना है कि टैरिफ प्लान मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले गैर मुनसिफाना तजारती तरीकों को ख़त्म कर देगा। अमरीकी सदर मुतबादिल टैरिफ का ऐलान कर सकते हैं। इसराइल के गाजा और लबनान पर वहशियाना हमले जारी। 70 अफराद शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। शहादतों की मजमूई तादाद 50,360 हो गई। लेबनान की दारुल हुकूमत बैरूत पर इसराइली हमले में 3 लेबनानी शहरी जान की बाजी हार गए। फ्रांसीसी सदर का इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से टेलीफोनिक राबता। गाजा पर हमले बंद करके जंग बंदी पर अमल करने का मुतालबा।